हेलो दोस्तों, मैं देव और देव इन विजुअल ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर जैसा कि गुरुवार वाले दिन मैंने आपसे कहा था कि आपके जो भी मन के अंदर मार्केट से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप मेरे साथ कर सकते हैं। एक अच्छा जवाब देने की मैं कोशिश करूंगा। तो आज उसी सीरीज के अंदर बात करने वाले हैं। आप लोगों के कई सारे सवाल है, क्वेश्चन है, तो उन सबको मैंने टेलीग्राम पर डाल लिया है। ठीक है, और ये कई सारे क्वेश्चन है जिनके जवाब देने की मैं कोशिश करूंगा। ठीक है, तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देव सर, मैं ये जानना चाहता हूं कि आप कौन हो, कहां से हो? जी, मैं जयपुर से हूं, जयपुर राजस्थान से। ठीक है, और लेकिन आप जो बोलते हो आप बेधड़क, स्पष्ट और क्लियर बोलते हो। जी, इंसान को होना ही ऐसा चाहिए कि सामने वाला सुने तो उसके बातों में इंपॉर्टेंस होनी चाहिए, बस यही है। और इस यूट्यूब पर जो आया ही इसी वजह से था कि जो भी मुझसे जुड़े एक सही डायरेक्शन दिखा सकूं। हालांकि वो पैसा कमाए या ना कमाए, पर इस मार्केट में लॉस ना करे कम से कम, तो यही था। और बस ईश्वर आपके ऊपर भी दया दृष्टि बनाए रखे। हाय सर, सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए क्या करना चाहिए? जी, सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए एक अच्छा बिजनेसमैन होना जरूरी है। कैसे, किस तरीके से कि अगर एक बिजनेसमैन की तरह अगर मार्केट को करेंगे तो आपको अपने लॉस का भी पता रहेगा, आपको अपने प्रॉफिट का भी पता रहेगा। और एक अच्छा बिजनेसमैन एक दिन में करोड़पति बनने की चाहत नहीं रखता है। वो रोज बिजनेस करता है, बिजनेस को डेली अपग्रेड करने की कोशिश करता है, उसे बढ़ाने के बारे में सोचता है, उसे रोज बढ़ाने के बारे में सोचता है। अब एक बिजनेसमैन, एक अच्छा बिजनेसमैन ये तो सोच ही नहीं सकता ना कि मुझे एक दिन के अंदर करोड़पति होना है। जिस तरीके से ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर ऑप्शन बायर सोचते हैं कि 20 का लेंगे और शाम को 200 का बेच देंगे या 500 का बेच देंगे, ये गैम्बलिंग होती है। तो सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए आपको एक अच्छा बिजनेसमैन बनना ही पड़ेगा। और बिजनेसमैन की थ्योरी ये होती है कि वो अपने जो आपका मनी मैनेजमेंट होता है उसको करके चलता है कि मुझे इतना रिस्क लेना है, इतना रिस्क नहीं लेना है, और यहां अगर मुझे घाटा होने की संभावना होती है तो मैं उस बिजनेस को बंद कर दूंगा। ठीक, तो वही आपको करना है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। मूवमेंट आप कैसे पता लगाते हैं कि अब मूवमेंट आने वाली है? इस चीज को हम सबको समझाने की कृपया करें ताकि हम भी कुछ ज्ञान अर्जित कर सके। आप जैसे महान, ठीक है, मेरे दिमाग में रोज आता है कि मैं सर से इसका जवाब पूछ सकूं, पर आज आपने प्लेटफॉर्म खोला है कि मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा, इसलिए जी बिल्कुल इसका जवाब आपको मिलेगा आगे चार्ट के ऊपर। ठीक है, देयर सर, माय क्वेश्चन इज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस फिक्सन हैज द मैन्युअली हमें स्टॉप लॉस ट्रेल करना पड़ता है? जी, इसका सवाल भी आपको जवाब मिल जाएगा। आदरणीय गुरुदेव सर, सत सत नमन में सुभाष चंद्र। लगभग आपकी 70% वीडियो देख लिया हूं और आपका लेवल 100% सही परिणाम देता है। क्या मैं लेवल खुद से निकाल सकता हूं? जी, आप खुद से लेवल निकाल सकते हैं। ठीक है देव जी, हर रोज एक्सपायरी का होना ट्रेडर के लिए अच्छा है? जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। और इसका जवाब ये है कि ये उसी तरीके से है कि डॉक्टर आपको बोलता है कि तली हुई चीजें नहीं खानी, तली हुई चीजें नहीं खानी, कुछ दिन छोड़ना है, बंद करना है। पर एक्चुअल में घर के अंदर तो डेली बनती है। आपके घर के अंदर अगर सब्जी बनेगी या कुछ भी अटरम सटरम जो भी बनता है तो बिना फ्राई तो बनेगा नहीं। पर डॉक्टर ने आपको मना किया है, डॉक्टर ने आपको मना किया है। तो भाई, मार्केट के अंदर डेली एक्सपायरी होने का मतलब ये नहीं है कि डेली हमें एक्सपायरी ही करनी है। आपने देखा हो कि कल भी आपकी सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, पर मैं ट्रेड मिड कैप के अंदर लेके बैठा था। उससे एक दिन पहले आपकी एक्सपायरी बैंक निफ्टी की थी, उस दिन भी मैं मिड कैप लेके बैठा था। उससे एक दिन निफ्टी की एक्सपायरी थी, उस दिन मैं बैंक निफ्टी की ट्रेड लेके बैठा था। मार्केट में एक्सपायरी होना इसका ये मतलब नहीं कि पैसा बनेगा ही बनेगा। अगर एक्सपायरी करनी है तो उस एक्सपायरी के ऊपर ध्यान दीजिए 1 PM अबव, क्योंकि सबसे बड़े लॉस एक्सपायरी वाले दिन ही होते हैं। और अब तो एक्सपायरी वाला दिन हर रोज होता है।
तो मार्केट आपको ललचाएगा, मार्केट एक्सपायरी करवाएगा, हर रोज मिड कैप की करेगा, कभी फिर निफ्टी की होगी, फिर आपकी बैंक निफ्टी की होगी, फिर आपकी निफ्टी की होगी, फिर आपकी सेंसेक्स की होगी। तो हर रोज मार्केट के अंदर एक्सपायरी रहती है, पर उस दिन आपको एक्सपायरी के अंदर वर्क करना ही नहीं है। अगर अच्छी खासी मूवमेंट हो तो 1 बजे बाद आप एक्सपायरी वाले इंडेक्स में एक्सपायरी का मजा ले सकते हैं, वो भी रिस्क मैनेजमेंट के साथ। अगर आपका मॉर्निंग के अंदर 10,000 का प्रॉफिट है तो आप इसमें से 50% का रिस्क ले सकते हैं। अगर मॉर्निंग में आपका 10,000 का प्रॉफिट है तो इसमें से आप 50% का रिस्क ले सकते हैं एक्सपायरी वाले इंडेक्स के अंदर। और अब आप ये कहो कि हमारा अगर प्रॉफिट ही नहीं हो और अगर हमारा 10-15 हजार का रिस्क लॉस हो, अगर हमारा लॉस हो तो क्या करना है जी? अगर अच्छी मूवमेंट हो तो आप यहां पर 5,000 का रिस्क और ले सकते हैं। बस ये है एक ऐसा अमाउंट कि जो अगर चले जाए तो उसका दुख ना हो, बस। क्योंकि एक्चुअल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही देखी जाती है कि एक्सपायरी वाले दिन लोग अपना लॉस कवर करने के चक्कर में उल झूल ट्रेड लेते हैं, ओवर ट्रेड करते हैं कि 10 रुपए का है 20 चले जाएगा, 40 चले जाएगा, 50 चले जाएगा, पर चल जाता है क्या? नहीं जाता। महीने के अंदर आपकी 1 या 2 एक्सपायरी ऐसी होती है जो चलती है, बाकी की नील बट्टा सन्नाटा है। इस वाले वीक के अंदर कोई भी एक्सपायरी नहीं चली और इसका मैंने आपको पिछले संडे वाले वीडियो के अंदर बता दिया था। ठीक, प्रैक्टिस करने के लिए कितने लोट से स्टार्ट करना चाहिए जी? प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस का अलग अलग हिसाब किताब है। अगर आप मार्केट में नए हो तो आपके लिए 2 लोट काफी है। 2 लोट से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। धीरे धीरे आप इसे बढ़ा सकते हैं, धीरे धीरे आप इसे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अगर लोट साइज कम होगी तो लॉस भी छोटे देखने को मिलेंगे। और धीरे धीरे निरंतर प्रयास के साथ आप इसे इंक्रीज कर सकते हैं। हर 15 दिन के बाद में आप इसको 2x कर सकते हैं। हर 15 दिन बाद, 15 दिन तक आपको केवल इसके ऊपर वर्क करना है। अब फिर उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि एक्सपायरी वाले दिन 100 का माल 10 रुपए या 20 रुपए मिल रहा है तो रोज हम दो लोट से ट्रेड कर रहे थे। आज 10 रुपए 20 रुपए में 10,000 में 1,000 क्वांटिटी आ जाएगी? नहीं, इस दिन भी आपको 2 ही लोट से काम करना है। अगर सीखना है, वाकई में प्रैक्टिस करनी है, तो इस दिन भी 2 ही लोट से काम करना है। एक्चुअल में होता क्या है कि 10,000 का फंड है, आप प्रैक्टिस करने के लिए मार्केट में आए हो, आप प्रैक्टिस करने के लिए मार्केट में आए हो और 2 लोट से आप पर डे मार्केट के अंदर वर्क कर रहे हो। कभी 1,000 का लॉस तो कभी 1,000 का प्रॉफिट, ये देखने को मार्केट में मिलता है नेचुरल। पर एक्चुअल में ये 10,000 रुपए चला कब जाता है? जब आप एक्सपायरी वाले दिन, जब आप एक्सपायरी वाले दिन इस 10,000 रुपए से एक्सपायरी की ट्रेड ले लेते हो, इस 2 लोट को भूल जाते हो, मनी मैनेजमेंट को भूल जाते हो। रोज आप 2 लोट से काम किया करते थे, उस दिन आपने लोट ही 20 ले लिए। चल गया तो ठीक है, वरना 80% तो चलता नहीं है। ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, या तो लॉस देखना है हमें, तो फिर उस दिन आपका फंड हो सकता है 10,000 से 2,000 आ जाए और या फिर 1,000 ही रह जाए। और ऐसा भी हो सकता है कि जो ब्रोकरेज है वो माइनस ही दिखने लग जाए दूसरे दिन। होता है, कई बार मेरे साथ भी हुआ है जब शुरू में आया था मार्केट के अंदर। होता है, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, और देव सर हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस भी देख लिया है, ट्रेड लाइन भी समझ गए हैं, FIDI के पोजीशन भी देख लिए, पर फिर भी जब भी हम ट्रेड लेते हैं वो अपोजिट ही चली जाती है। ठीक है, कोई बार ट्रेंड अगर पकड़ भी लेते हैं तो बीच में उतर जाते हैं। ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका सवाल, आपका सवाल बड़ा जबरदस्त है कि इसको कहते हैं डर। किस चीज का डर? इसको कहते हैं डर। एक्चुअल में आपका बैकग्राउंड के अंदर लॉस होता है। एक्चुअल में बैकग्राउंड में आपके काफी सारा लॉस होता है। अब आपने कहीं से पैसे की व्यवस्था की होगी, उससे आप ट्रेड कर रहे हो मार्केट के अंदर, तो एक चीज तो क्लियर ये सुन लो कि मार्केट के अंदर अगर पैसा बनेगा तो मार्केट के ही पैसे से पैसा बनेगा। अगर आप ये सोचो कि मैं किसी से 1 लाख रुपए उधार लेके आ जाऊं, 2 लाख रुपए का लोन ले लूं, इस पैसे से मैं पैसा बना लूं, जी नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, किसी भी कीमत पर नहीं बनेगा। कारण क्या है? कारण है डर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डर। आप सही ट्रेड में बैठ भी जाते हो, आपने
सही ट्रेड में बैठ भी जाते हो, पर एक्चुअल में प्रॉफिट में आपको डर लगता है कि 1 लाख रुपए से आपने ट्रेड ली, 15,000 रुपए बन गए, 20,000 रुपए बन गए, फिर आपकी फटने लग जाती है। रियल फैक्ट है, आपको डर लगता है, आप निकल जाते हो, फिर वही बाद में वही ट्रेड आपको 100 वाली ट्रेड 200 भी नजर आती है। ये वाले सिंपल से रूल है। और हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी देख लिया, ट्रेड लाइन भी समझ गए, एफआईडीआई के सपोर्ट भी देख लिए, पर फिर भी हम ट्रेड लेते हैं तो वो अपोजिट ही चली जाती है। अपोजिट मार्केट नहीं जाता है, ध्यान रखना, मार्केट कभी अपोजिट नहीं जाता। आगे एक क्वेश्चन है जबरदस्त, उस क्वेश्चन के अंदर आपके क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। कभी मार्केट अपोजिट नहीं जाता है। एक्चुअल में ये जो चीज आप बता रहे हो कि मार्केट अपोजिट चली जाता है, मार्केट कभी अपोजिट नहीं जाता। अपोजिट आपकी सोच होती है, ट्रेडर की सोच होती है अपोजिट। कैसे होती है वो आगे आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया? देव सर, ऑप्शन ट्रेडिंग में कमाया पैसे से हमको टैक्स देना पड़ता है क्या कि ऑटोमेटिक कट जाए? जी देना पड़ता है, पर एक्चुअल में 90% ट्रेडर उस लायक बनते ही नहीं जो गवर्नमेंट में अपनी सेवाएं दे सके टैक्स के तौर पर। जी बिल्कुल, टैक्स देना पड़ता है। अगर आप पैसा कमाते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग से 8 लाख रुपए के ऊपर तो आपको टैक्स देना पड़ता है, और अगर 50 लाख रुपए के ऊपर के स्लैब में आप जाते हो तो टैक्स देना पड़ता है लगभग 35%। अगर इससे ऊपर जाते हो तो वो अलग अलग उसकी थ्योरी है। आप जब कमाने लगो तो अपने सीए से कंसल्ट करना। ठीक सर, आप जितने भी लेवल बताते हैं वो 15 मिनट की कैंडल क्लोज पर ही देखना होता है क्या? जी ऐसा कुछ भी नहीं है, अलग अलग थ्योरी है। 15 मिनट का कैंडल क्लोज होने का मतलब ये है कि मार्केट वहां पर एक अच्छा वक्त बिता रहा है, और उसके बाद में अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो डर का परसेंटेज कि मान लीजिए अगर 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाती है तो डर का परसेंटेज आपका 60% कम हो जाता है। मार्केट वहां सस्टेन हो रहा है इस वजह से। वरना मेरा तो उसूल ये है कि अगर 1 मिनट की कैंडल भी होती है मैं उसके ऊपर भी ट्रेड ले जाता हूं, वो धीरे धीरे प्रैक्टिस के ऊपर है। देवों के देव महादेव की जय हो। सर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो मैंने आपका वीडियो राम जी बलराम जी का पहला चरण देखा और सुना, जिसका आपका दूसरा चरण देखने की बड़ी लालसा करीब 5 महीने से हो गई। आपको पहले चरण बताए हुए उससे पहले भी आपने कई चरण बताया जिसे 8 महीने हो गए। जी बिल्कुल, आपकी शिकायतें वाजिब है, पर एक्चुअल में देखिए जो राम जी और बलराम जी के ऊपर मैंने जो सेटअप बनाया था वो पर डे वर्क कर रहा है। ये कल का निफ्टी का चार्ट है, और निफ्टी के चार्ट के अंदर अगर आपने ट्रेड ली होगी तो आपने इस मूवमेंट को कैप्चर किया होगा। राम जी और बलराम जी की ट्रेड के ऊपर आपने इस मूवमेंट को कैप्चर किया होगा, इस डाउनफॉल को कैप्चर किया होगा। अगर इस सेटअप को देखा होगा तो इस सेटअप से आपने इस पूरी मूवमेंट को कैप्चर किया होगा। ट्रेड चलती है, पर एक्चुअल में लाडलों दिक्कत ये है कि जब फर्स्ट टाइम पर मैंने राम जी और बलराम जी का वीडियो बनाया था 1 महीने तक तो उसको किसी ने नोटिस ही नहीं किया। ठीक है, 1 महीने तक किसी ने उसको नोटिस नहीं किया, हालांकि आज वो वीडियो 1 लाख के ऊपर की व्यू है उसके ऊपर। पर उस वीडियो को 1 मंथ बाद आपके बड़े बड़े यूट्यूबर लगभग 26 वीडियो राम जी और बलराम जी के ऊपर बन चुकी है, जिसका कॉपी पेस्ट कर चुके, जिसका सेकंड पार्ट मैंने डाला ही नहीं, क्योंकि सेकंड पार्ट के अंदर उसके ऐसे कुछ नियम कायदे कह लीजिए या कुछ ऐसे एडवांस तरीके कह लीजिए कि जिसके अंदर की कंफर्म आप 98% कंफर्म होकर के निफ्टी के अंदर ट्रेड उठा सकते हो। तो इस वजह से वो वीडियो नहीं डाला, हालांकि डालने की काफी इच्छा है, तो बहुत जल्द उसके ऊपर, हालांकि वीडियो बना रखा है जी, वीडियो बना रखा है, पर आएगा, वीडियो जरूर आएगा। राम जी और बलराम जी का सेकंड पार्ट जरूर आएगा, बस ये चोरों से थोड़ा सा डर लगता है। ठीक, मूवमेंट का आप कैसे पता लगाते हैं कि अब मूवमेंट आने वाली है? इस चीज को हम सबको समझाने की आप कृपा करें कि ताकि हम भी कुछ ज्ञान अर्ज कर सके। ठीक है साहब, मूवमेंट का अभी चार्ट के ऊपर हम बात करेंगे, उसके ऊपर आपको मूवमेंट का अंदाजा हो जाएगा। ठीक, हम तो उलझन से बाहर ही नहीं निकल पाते कि मार्केट किधर जाएगा। जब तक आपका प्रॉफिट लाखों में, हमारा कंफ्यूजन तो दूर करो गुरुजी। तो दोस्तों बात ऐसी है कि ऐसा है कि देखिए मुझे मार्केट में काफी बरसों हो गए,
और मार्केट मेरे लिए एक तरीके से ये कह लीजिए कि जैसे कि आप हो, आप घर के अंदर अपनी मदर को अच्छी तरीके से जानते हो, अगर आप अपनी वाइफ को अच्छी तरीके से जानते हो, आप अपने भाई को अच्छी तरीके से जानते हो, उसी तरीके से मैं इस मार्केट को जानता हूँ, उस गहराई से कि मार्केट के अंदर फर्स्ट जो ओपनिंग के साथ ही मैं मार्केट के अंदर ट्रेड लेता हूँ, 1 लाख 2 लाख रुपए का जो प्रॉफिट होता है उसका स्क्रीनशॉट आपको उस वीडियो बनाकर स्क्रीनशॉट डालकर टेलीग्राम पर डाल देता हूँ। तो वो कैसे लेता हूँ, कैसे क्या होता है, तो उसके बारे में अभी मैं आपको चार्ट के ऊपर समझाने वाला हूँ। ठीक है, मैं क्या देखकर ट्रेड लेता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही तो पूछना चाहते हो ना कि मार्केट ओपन होते ही मैं क्या देखकर ट्रेड लेता हूँ। तो कई ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके जवाब आपको एक साथ मिल जाएंगे। आपके लेवल इतने डिफरेंट क्यों होते हैं आउट ऑफ द बॉक्स? मैं आदमी डिफरेंट हूँ, थोड़ा आदमी डिफरेंट हूँ, इसलिए थोड़ा सा लेवल डिफरेंट है, क्योंकि एजुकेशन स्तर थोड़ा सा अलग है। आपके जो यूट्यूबर है उनका एजुकेशन स्तर लगभग सबका सेम है। वो एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करते हैं, वो मार्केट के अंदर एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करते हैं। इस लेवल के बाद में यहां से निकलेगा तो एक कॉल की पोजीशन बन सकती है, इस लेवल के बाद में एक पुट की पोजीशन बन सकती है, पर मैं हमेशा मार्केट के अंदर एक सपोर्ट से मार्केट को बाय करना पसंद करता हूं और एक रेजिस्टेंस से मार्केट को शॉर्ट करने के बारे में सोचता हूं। मेरा थोड़ा सा उनसे डिफरेंट है, इस वजह से मेरे लेवल थोड़े डिफरेंट है। सर आपके गुरु जी कौन है जिन्होंने आपको इतना अच्छा सिखाया? जी मेरा इस मार्केट से रिलेटेड कोई गुरु नहीं है, हालांकि पर्सनल जीवन के अंदर मेरे गुरु जी है जो इस दुनिया में नहीं है, बल्कि मार्केट के अंदर मेरा गुरु कोई नहीं है, अगर कोई है तो वो महादेव। इस मार्केट में मेरा गुरु कोई भी नहीं है, मैंने ये चीजें खुद से सीखी है, खुद से प्रैक्टिस की है, तो इस मार्केट में मेरा गुरु कोई ही नहीं है। सबसे जरूरी यह है कि लोगों को यही यानी हम सभी को ट्रेडिंग करने का तरीका ही नहीं आता, इसलिए लॉस ज्यादा और प्रॉफिट कम होता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि एक वीडियो ट्रेलिंग करने पर, जी ट्रेलिंग के कई क्वेश्चन है, ट्रेलिंग के बारे में समझाऊंगा किस तरीके से आप एक पोजीशन को ट्रेल कर सकते हो, उस पोजीशन को लंबे टाइम तक होल्ड कर सकते हो। ठीक है सर, रियली आई प्राउड ऑफ यू। सर आपसे निवेदन है कि एक वीडियो आप ट्रेलिंग पर, जी अभी वीडियो क्या, अभी इसी में सिखाऊंगा आपको ट्रेलिंग कैसे कर सकते हैं। सर मेरा एक सवाल है कि हम रोज सुबह उठकर एशियन मार्केट, यूएस मार्केट, गिफ्ट निफ्टी, ग्लोबल मार्केट चेक करते हैं, क्या इसका इफेक्ट पड़ता है? जी आप चेक करते हो पर वो गलत है, चेक मत कीजिए। अगर देखना है तो आप देखिए, गिफ्ट निफ्टी कुछ और कहती है, आपका माइंड सेट बदल देती है, ट्रेडर का माइंड सेट बदल देता है आपका यूएस मार्केट, आपकी गिफ्ट निफ्टी वगैरह सब। अगर आपको देखना है तो मॉर्निंग में उठ करके 5 चार्ट देखिए ऐसे। वो 5 चार्ट कौन कौन से देखने हैं? वो 5 चार्ट देखने हैं आपको बैंकिंग सेक्टर के, 2 चार्ट बैंकिंग सेक्टर के देखने हैं। कौन से वाले? एक एचडीएफसी और एक आईसीआई, ठीक है, और एक देखना है आपको कौन सा वाला? सरकारी खजाना, कौन सा? एसबीआई का। और एक निफ्टी के लिए आप देख सकते हो रिलायंस। इन 5 चार्ट के ऊपर आप फोकस रखिए, आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है ये फालतू के ग्लोबल, ये यूएस मार्केट, गिफ्ट निफ्टी, ग्लोबल मार्केट, ये इनसे मार्केट चल रहा है क्या? मान लीजिए कि ठीक है गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से क्या आपकी निफ्टी चलती है? आप खुद महसूस कीजिए, अगर ऐसा होता तो हर ट्रेडर प्रॉफिट में होता, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी तो ऑलरेडी पहले चलती है ना। गिफ्ट निफ्टी से आपको केवल इतना अंदाजा हो जाता है कि मॉर्निंग में मार्केट आपका गैप अप है या गैप डाउन है, बस केवल और केवल इतना। बाकी अंदाजा अगर लगता है तो केवल 20% आपको व्यू का अंदाजा लग जाता है कि मार्केट के अंदर क्या होगा, बस। अगर इनको देखकर अगर मार्केट के अंदर प्रॉफिट होते तो सब करोड़पति होते। यूएस मार्केट क्या कह रहा है, हो सकता है वहां पर कोई न्यूज हो, घरेलू न्यूज हो, उसका इफेक्ट हमारे यहां नहीं होगा, कई सारी चीजें होती हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, हैंडीकैप होने की वजह से मैं बाहर जाकर काम नहीं कर सकता हूं, इसलिए मैं स्टॉक मार्केट में काम करने आया हूं। हिम्मत में कभी नहीं हारूंगा, अपनी गलतियों को सुधारना, और भी मेरे को सपोर्ट नहीं करते हैं, तो घर में भी नहीं। ठीक, तो सर आपके लिए आपके लिए एक ऑफर है,
अगर आप वाकई में हैंडीकैप है तो एक हैंडीकैप आपका सर्टिफिकेट आपके नाम से और उसी नाम से आपका डीमेट अकाउंट, उसका पिक आप हमें सेंड कर सकते हैं टेलीग्राम पर। आपके लिए देव ट्रेडिंग फैमिली के दरवाजे ओपन है, आपके लिए नहीं, अगर ऐसे और भी है तो आप सबके लिए ओपन है, आपके लिए फ्री लाइफ टाइम के लिए ज्वाइनिंग है। और ऐसा मत बोलिए कि कोई सपोर्ट नहीं करता, देव है, सपोर्ट करेंगे। देव भाई, बहुत लोगों की यही एक सवाल है कि आपके जैसे लेवल कैसे निकालते हैं, हम आपके क्या कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इसका भी जवाब है। सर मैं मार्केट में नया हूं, कैपिटल भी कम रहता है, तो कैसे मार्केट में काम कर सकता हूं जिससे कम से कम लोग से मार्केट को समझ सके। तो ठीक है, अब सवाल काफी हो गए। ठीक है, अब इसके बाद में अब चलते हैं मार्केट के ऊपर। कई सवाल थे कि आप मार्केट के अंदर क्या देखते हो, आप मार्केट के अंदर प्रॉफिट कैसे कमाते हो। कई सवाल, सबसे ज्यादा सवाल यही है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए मार्केट के अंदर हम लगाते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट। मैं मॉर्निंग के अंदर ट्रेड कैसे लेता हूं, मैं मॉर्निंग के अंदर ट्रेड कैसे लेता हूं। मेरा सीधा सेटअप होता है कि मार्केट के अंदर पिछला हाई क्या है, पिछला हाई क्या है, और मार्केट के अंदर पिछला लो क्या है। ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको मार्केट के अंदर 9-15 पर आपको ट्रेड लेने में मतलब कि आपके लिए अच्छी। कैसे कि मान लीजिए कल की बैंक निफ्टी की ओपनिंग आपने अगर देखी हो तो ओपनिंग थी आपकी 19,400, कहां थी वो, 44,400 के आसपास ओपनिंग थी आपकी बैंक निफ्टी की ओपनिंग। तो मैंने यहां पर क्या देखा कि मैं एक पुट की पोजीशन इसके अंदर बना सकता हूं, बैंक निफ्टी के अंदर एक पुट की पोजीशन बना सकता हूं। तो एक्चुअली मैंने यहां पर एक चीज देखी थी कि मार्केट यहां पर इस जगह, इसी जगह से मार्केट ने एक डाउन साइड दी थी, इसी जगह मार्केट वापस रिट्रेसमेंट ले रहा था। तो मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो जाता है आपका ये वाला लेवल, और मार्केट ओपन ही इस जगह हो रहा है, मार्केट ओपन ही, क्योंकि एक दिन पहले मार्केट आपका 44,200 पर था क्लोजिंग, जो मार्केट की क्लोजिंग थी वो 44,200 पर थी। तो मार्केट जब आपका ओपन ही आपके इस लेवल पर हो रहा है जो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो जाता है, तो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पर सीधी सी कहानी है, मुझे करना यहां पर शॉर्ट ही है, एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। क्यों, क्योंकि ऊपर एक साइकोलॉजिक लेवल और आ जाता है 44,500 का, मुझे यहां पर करना शॉर्ट ही है, क्योंकि मार्केट यहां पर इसको 3 बार टेस्ट, 2 बार टेस्ट कर चुका था, और हर बार मार्केट 3 बार टेस्ट करता ही करता है। एक बार मार्केट यहीं से रिवर्सल देता है, उसके बाद में मार्केट अगेन यहीं से वापस डाउन की साइड की तरफ आता है, फिर अगेन मार्केट वहीं ओपन हो रहा है, तो यहां पर मुझे शॉर्ट ही करना है, और वहां पर शॉर्ट करता हूं तो मुझे एक अच्छी खासी मूवमेंट डाउन साइड देखने को मिलती है वापस आपकी क्लोजिंग के आसपास, एक दिन पहले की क्लोजिंग के आसपास, और यही मेरे प्रॉफिट बुक होता है। सिंपल सी थ्योरी है। इस तरीके से मार्केट के अंदर ओपनिंग के साथ मैं वर्क करता हूं। हालांकि मेरी क्वांटिटी काफी हैवी होती है, आप एक लोड से इस चीज के ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं पर डे मार्केट ओपन के साथ, पर डे मार्केट ओपन के साथ आप एक लोड से इसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें होगा ऐसा कि 20 डेज मार्केट ओपन होता है, 20 डेज मार्केट चलता है, इसके अंदर से 6 या 7 बार आपके स्टॉप लॉस हो सकते हैं, 6 या 7 बार आपके स्टॉप लॉस हो सकते हैं। पर आपको नजर क्या रखनी है कि ऊपर की तरफ क्या एक और रेजिस्टेंस है या कोई साइकोलॉजिक लेवल है। ऊपर की तरफ एक साइकोलॉजिक लेवल आ जाता है आपका 44,500, जिसे मार्केट कभी भी, साइकोलॉजिक लेवल का सिस्टम ऐसा है कि साइकोलॉजिक लेवल को मार्केट सडनली ब्रेक नहीं करता, मार्केट साइकोलॉजिक लेवल को सडनली ब्रेक नहीं करता। अगर आपने देखा हो तो कल भी मार्केट ऊपर की तरफ जाता है और एक साइकोलॉजिक लेवल से ही वापस नीचे की तरफ आता है। अब बात कर लेते हैं कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के ऊपर, कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस किस तरीके से किए जाते हैं। तो कल का आपकी सेंसेक्स का चार्ट लगा लेते हैं, उसके ऊपर आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये कल का सेंसेक्स का चार्ट है। अगर मुझे अगर यहाँ पर एक ट्रेड लेनी है, मान लीजिए मुझे यहाँ पर एक ट्रेड लेनी है, तो प्राइस एक्शन क्या है, कई लोग कहते हैं कि प्राइस एक्शन सिखाइए, कहीं कहते हैं कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो पहले तो प्राइस एक्शन समझ लेते हैं, प्राइस एक्शन क्या है। तो प्राइस एक्शन का मतलब है कि आपकी कीमतों का एक्शन क्या है, किस तरीके से उनका डायरेक्शन है। तो प्राइस एक्शन को इस तरीके से समझ सकते हैं कि कोई चीज है 100 रुपए, 100 से 150 के बीच में घूम रही है, ठीक, 100 से
150 के बीच में घूम रही है, तो मेरे लिए प्राइस एक्शन ये हो गई कि 100 से और 150 के बीच में 50 पॉइंट की इस के अंदर मूवमेंट हो रही है। जिस तरफ ये नीचे की तरफ या तो 100 के लेवल को ब्रेक करे या 150 के लेवल को ब्रेक करे, मेरे लिए ये एक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेरे लिए ये एक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है किस तरीके से कि मार्केट के अंदर अगर हम मान लीजिए, उससे पहले आपको प्राइस एक्शन समझा देता हूं। मान लीजिए कल के दौरान मार्केट आपका निफ्टी 44,200 से लेके 44,500 तक मूवमेंट कर रही थी। तो 44,200 की ट्रेड का कॉल का चार्ट देख लेते हैं हम। कॉल का चार्ट देख लेते हैं। ठीक, ये हमने कॉल का चार्ट लगा लिया है और इसके ऊपर बात कर लेते हैं 15 मिनट पर। ठीक, आप एक अच्छे खासे प्राइस एक्शन का पता आप कॉल या पुट के चार्ट के हिसाब से भी लगा सकते हैं। अब इसके अंदर क्या हो रहा था, इसके अंदर क्या हो रहा था, तो इसको अगर हम गौर से देखें और बड़ा कर लेते हैं। ये कल का चार्ट था आपका 44,200 की ट्रेड का, कॉल का। इसके अंदर एक सपोर्ट बन के आ रहा था, इसके अंदर एक सपोर्ट बन के आ रहा था जिसे मार्केट ब्रेक कर ही नहीं रहा था, जिसे मार्केट ब्रेक कर ही नहीं रहा था। नीचे की तरफ 600 रुपए, ये मंथली वाली कॉल है आपकी, ये आपकी मंथली वाली कॉल है। चलिए आपको इसमें समझ में नहीं आएगा, मैं वो लगा लेता हूँ 44,200 की कॉल नेक्स्ट वीक की लगा लेते हैं, इसके अंदर आपको ज्यादा समझ में आएगा प्राइस एक्शन किस तरीके से वर्क करते हैं। ठीक, इसको लगा लेते हैं हम 15 मिनट पर। ठीक, मार्केट के अंदर मान लीजिए, सपोज कीजिए कल आपका 44,200 की जो ट्रेड थी, क्योंकि मार्केट 44,200 के लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक नहीं कर रहा था और ऊपर की तरफ 44,452 के लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेक कर ही नहीं रहा था, तो हमारे लिए दो ट्रेड इंपॉर्टेंट हो जाती है, या तो 44,500 की पुट या 44,200 की कॉल। तो 44,200 की कॉल के ऊपर बात कर लेते हैं। 44,200 की जो ट्रेड थी उसका नीचे की तरफ एक सपोर्ट बना हुआ था। कौन सा वाला? नीचे की तरफ 275 का, 275 का एक सपोर्ट बन जाता है और ऊपर की तरफ एक सपोर्ट बन जाता है। कौन सा वाला? आपका ये वाला। कौन सा वाला? 400 वाला, ऊपर की तरफ 400 वाला। तो अब मेरी एंट्री कहां होगी इसके अंदर? मेरे लिए एक ये प्राइस एक्शन है, या तो मार्केट इस लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक करे या मार्केट इस लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेक करे, तो मैं अच्छा खासा इस पोजीशन के अंदर एंट्री ले सकता हूं। और आप जो कहते हो ना कि एक मार्केट के अंदर एक बम विस्फोट कहां होगा, तो या तो इसके नीचे होगा या इसके ऊपर होगा, समझे? या तो इस लेवल के ऊपर होगा या इस लेवल के ऊपर होगा। जब तक मार्केट आपका 275 से 400 पॉइंट की रेंज के अंदर घूम रहा है, जब तक मार्केट आपका 125 की रेंज में, इन दोनों का अगर बीच का अगर लेवल निकाले, इन दोनों का अगर बीच का लेवल निकाले तो वो 125 आता है। जब तक ये 125 का लेवल ऊपर की साइड या 125 का लेवल नीचे की साइड जब तक ब्रेक नहीं होगा, तब तक हम मार्केट के अंदर एंट्री नहीं बना सकते, तब तक हम मार्केट के अंदर एंट्री नहीं बना सकते। एक अच्छी ट्रेड के लिए, एक अच्छी मूवमेंट के लिए, तो ये है आपका प्राइस एक्शन। और अगर हमें इसके अंदर ट्रेड लेनी भी पड़ रही है, अगर मान लीजिए अगर हमें इसके अंदर अगर क्या कहते हैं उसे, इसके अंदर ट्रेड लेनी भी पड़ रही है, स्कैल्पिंग करनी भी पड़ रही है, तो हमें एक चीज का पता है कि मार्केट के अंदर एक सपोर्ट बना है, मार्केट यहीं से ऊपर की तरफ जाता है, फिर मार्केट यहीं जाता है, इसी सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर रहा है, तो मार्केट को यहां से कॉल की पोजीशन बना सकते हैं। यहां से मार्केट के अंदर हमें एक अच्छी चाल मिलती है, हम यहाँ पर स्कैल्पिंग कर सकते हैं। एक अच्छी मूवमेंट के लिए हमें इस लेवल का इंतजार करना ही पड़ेगा। 400 के ऊपर मार्केट सस्टेन हो, 15 मिनट की कैंडल सस्टेन हो, पर इस कैंडल के ऊपर अब आप सोचोगे कि ये तो ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया, तो यहां पर तो हम ट्रैप हो जाएंगे। यहां पर ट्रैप कैसे होंगे? यहां ट्रैप नहीं होंगे, जबकि क्योंकि हमें पता है ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी में 44,000 का, हमें ये पता है कि ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी में 44,500 का लेवल साइकोलॉजिकल लेवल बना हुआ है, तो हम यहां पर ट्रेड नहीं लेंगे। 44,500 के लेवल को ब्रेक करने के लिए मैंने आपको सिखा रखा है कि 44,550 के ऊपर ही हम साइकोलॉजिकल लेवल को ब्रेक करता हुआ मानेंगे, तो हम इस लेवल का वेट करेंगे, उसके बाद में इस ट्रेड के अंदर एंट्री बनाएंगे। आपको समझ में आ गया? अब समझ लेते हैं कि आपके ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को, तो उसके लिए चलते हैं सेंसेक्स के चार्ट पर। ये कल का सेंसेक्स का चार्ट है।
ये 15 मिनट पर है, 5 मिनट के ऊपर इसको समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए, सपोज कीजिए कि ये कल का चार्ट है। एक अच्छे प्राइस एक्शन की पहचान क्या होती है? एक अच्छे प्राइस एक्शन की पहचान होती है कि क्या मार्केट पिछले लो को ब्रेक कर रहा है। एक अच्छा प्राइस एक्शन आपका अप साइड के अंदर भी बन सकता है, एक अच्छा प्राइस एक्शन आपका डाउन साइड भी बन सकता है, एक अच्छा प्राइस एक्शन आपका अप साइड भी बन सकता है, एक अच्छा प्राइस एक्शन आपका डाउन साइड भी बनता है। कल का प्राइस एक्शन आपका अप साइड था सेंसेक्स के अंदर, आपका पिछला लो ब्रेक नहीं हो रहा था, आपका पिछला लो ब्रेक नहीं हो रहा था, आपका पिछला लो कहीं पर भी ब्रेक नहीं हो रहा था और मार्केट लगातार इसी के साथ ऊपर की तरफ जा रहा था। अब आप ये कहोगे कि नीचे की तरफ फर्स्ट कैंडल इसको मार्केट ने ब्रेक किया, मार्केट ने इस लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक किया, तो यहां तो हम ट्रैप हो जाएंगे। कैसे ट्रैप हो जाओगे? यहां कैसे ट्रैप हो जाओगे? ये लेवल देखो आप, कौन सा लेवल है? ये लेवल देखो 65,760 का लेवल है। अगर हम ये देखें तो उससे पहले मैंने आपको इवनिंग में वीडियो बना के बताया था। क्या बताया था मैंने आपको? इसको अगर हम देखें तो ये देव इंडिविजुअल ट्रेडिंग के नाम से टेलीग्राम पर चैनल है, और आपको सेंसेक्स के अंदर मैंने बता रखा है 65,728 का लेवल। इस लेवल के बाद में अपसाइड एक फायर मूवमेंट हो सकती है। ये लेवल मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। तो मार्केट हमारे 65,725 के लेवल को ब्रेक कर ही नहीं रहा था, तो हम यहां पर एक पुट के बारे में सोच ही नहीं सकते। हमें तो मार्केट के अंदर एक अच्छा प्राइस एक्शन देखना है ना, तो प्राइस एक्शन की थ्योरी यही होती है कि मार्केट पिछले लो को ब्रेक नहीं कर रहा। और मार्केट के अंदर एक डाउन साइड प्राइस एक्शन को किस तरीके से देखेंगे कि मार्केट अगर डाउन साइड की तरफ आ रहा है तो पिछला हाई ब्रेक नहीं हो रहा। अगर हम एक पुट के अंदर बैठे हैं तो हमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे करना है कि मान लीजिए हम पुट को यहां से शॉर्ट करके चल रहे हैं, मार्केट को यहां से शॉर्ट करके चल रहे हैं, एक पुट की पोजीशन हमने बना रखी है, एक पुट की पोजीशन हमने बना रखी है। तो इसके बाद में, इस मूवमेंट के बाद में हमारा स्टॉप लॉस क्या हो जाता है? हमारा स्टॉप लॉस ये हो गया, जहां हमने ट्रेड ली वही हमारा स्टॉप लॉस हो गया। मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, डराता है, उसके बाद में मार्केट फिर नीचे की तरफ आता है, तो नेक्स्ट स्टॉप लॉस हमारा ये हो गया। उसके बाद में मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, फिर नीचे की तरफ एक डाउन साइड देता है, तो यहां तक आते आते तो हमारा फंड ही साला 2x हो जाता है। हम यहाँ पर 50% पोजीशन को बुक कर सकते हैं, और अब हमारा जो न्यू स्टॉप लॉस होगा वो ये होगा, ये होगा हमारा न्यू स्टॉप लॉस। उसके बाद में मार्केट यहाँ घूमता है, हमारे स्टॉप लॉस को ब्रेक नहीं करता, उसके बाद में मार्केट एक डाउनफॉल और देता है। हो सकता है आपने यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लिया हो, क्योंकि आपका मार्केट 65,760 से नीचे की तरफ 65,520 आ चुका है। आपको सेंसेक्स के अंदर 250 प्लस की मूवमेंट मिल चुकी है। अगर आप यहाँ पर भी बुक नहीं करते, उसके बाद में मार्केट के अंदर होने दो क्या मूवमेंट होती है, उसके बाद में भी हमारा स्टॉप लॉस नहीं होता है, क्योंकि ये पिछला हाई ब्रेक नहीं होता है, ये पिछला हाई ब्रेक नहीं होता और मार्केट यहीं घूम करके क्लोज कर देता है। समझदार को इशारा काफी है, जितना मैंने आपको समझाया। वापस चलते हैं क्वेश्चन पर, कई क्वेश्चन रह गए हैं उनके ऊपर चलते हैं, ठीक है। तो टेलीग्राम पर डाल रखे थे एक्चुअल में मैंने क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक अच्छा प्राइस एक्शन क्या होता है, मार्केट के अंदर ट्रेलिंग कैसे की जाती है, जो आप जिस पोजीशन में बैठे हो उसको ट्रेल कैसे कर सकते हो। आप क्या करते हो, आप पोजीशन को ट्रेल करते हो। जैसे आपने 100 पर ट्रेड ले ली, 100 से वो 150 चली गई, ठीक है, और 100 पर आपने ली थी, तो आप क्या करोगे, 100 के ऊपर स्टॉप लॉस लगाओगे, या आप 120 के ऊपर स्टॉप लॉस लगाओगे। पर कभी पैसे के ऊपर स्टॉप लॉस मत लगाइए, मार्केट के ऊपर स्टॉप लॉस लगाइए, चार्ट के ऊपर स्टॉप लॉस लगाइए। चार्ट के ऊपर किस तरीके से स्टॉप लॉस लगता है? चार्ट के ऊपर स्टॉप लॉस लगता है, निफ्टी का देख लीजिए। चलिए निफ्टी का बता देते हैं भाई, ओपन। ये निफ्टी का चार्ट। निफ्टी के अंदर कल मैंने आपको कहा था कि नीचे की ऊपर की तरफ मार्केट 19,620 के ऊपर ओपन होने के बाद मार्केट नीचे की तरफ आने के बाद मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है, तो मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी मूवमेंट जनरेट होती है, ठीक है। अब आप अगर यहां से इस ट्रेड में अंदर बैठे हो, यहां से नहीं, अगर मान लीजिए आप यहां से भी अगर इस ट्रेड के अंदर बैठे हो, तो आप मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी तेजी में जाते हो। उसके बाद में आपका स्टॉप लॉस क्या हो जाता है? आपका स्टॉप लॉस हो जाता है जहां से आपने ट्रेड ली है उसका लो आपका स्टॉप लॉस हो जाता है। तो फिर मार्केट नीचे आता है, यहां आपको डर लगता है, पर आपको ये पता है कि मेरा स्टॉप लॉस ये रहने वाला है, तो आपको डर नहीं लगेगा।
आपको डर नहीं लगेगा क्योंकि आपको पता है मेरा स्टॉप लॉस 19,600 का लेवल रहने वाला है। तो मार्केट यहां आता जरूर है, आने के बाद मार्केट यहीं से वापस अप ट्रेंड के अंदर चले जाता है। मार्केट के अंदर लॉस होने के मुख्य कारण क्या है? लॉस होने का मुख्य कारण है केवल और केवल डर। और ये डर कैसे खत्म होगा? डर खत्म होगा जब आप चार्ट के ऊपर वर्क करना शुरू करोगे। जब आप चार्ट के ऊपर वर्क करना शुरू करोगे, चार्ट के ऊपर ट्रेड लेना शुरू करोगे, चार्ट के ऊपर आपका स्टॉप लॉस होगा, चार्ट के ऊपर आपका टारगेट होगा, तब आपका डर खत्म होगा। चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर, काफी सारे क्वेश्चन है। अब कई लोगों के सवाल थे कि देव भाई, बहुत लोगों की यही सवाल है कि आपके जैसे लेवल तो लाडों बरसों दिए इस मार्केट को, और इस मार्केट के पीछे बहुत कुछ खोया भी है, या फिर आप ये कह लीजिए कि शायद महादेव की ऐसी कृपा है कि मार्केट के अंदर वो दिखता है जो हर किसी को नहीं दिखता है। बस इतना ही कहना चाहूंगा। और शायद इनविजुअल लेवल इसका, अगर सर मैं मार्केट में नया हूं, कैपिटल भी कम रहता है, तो कैसे मार्केट में काम कर सकता हूं जिससे कम से कम लॉस में मार्केट हो? आप मैंने आपको कई बार बताया वीडियो के अंदर, अगर आपके पास कैपिटल कम है, 10,000 का अगर फंड है, 10,000 का फंड है, तो आप मार्केट से 5 या 10% का प्रॉफिट के साथ आप मार्केट से एग्जिट हो सकते हैं। आप मार्केट के साथ एग्जिट हो सकते हैं। जब आप निरंतर 10% लेना मार्केट से सीख जाते हैं, तो 20 दिन मार्केट चलता है, 20 दिन के बाद में आपका फंड 200% हो जाता है। ये जो आपका प्रॉफिट है 200% हो जाता है। और 10,000 का 200% कितना होता है? 20,000 होता है। 10 तो आपके पास ऑलरेडी, ये हो गया आपका 30%, वो 30,000 रुपये हो गया आप। तो मार्केट में सस्टेन रहने के लिए आपको 10% 20% के ऊपर वर्क करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये है गिरधारी जी, और इनको मुझसे काफी लाड प्यार है, और इनके क्वेश्चन वगैरह देख करके मुझे भी काफी इनसे लाड प्यार हो गया। ये मैं समझ नहीं पाया, ये तारीफ कर रहे हैं या बुराई कर रहे हैं? ये कह रहे हैं अच्छा आपके दौर की जिंदगी से गुजरा है, बहुत कठिन है, लेकिन जिसने सुसाइड बोल दिया तो उसकी इतनी बेइज्जती आपने की। तो ठीक है, और क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखो वीडियो में क्या बोल रहा है, गूगल में सर्च कोई गुरुजी कुछ और, लेकिन जो मैं बोलूं वो सही है। जी मैंने ऐसा तो कुछ बोला नहीं है, मेरे मन के विचार है जो मैं जाहिर करता हूं। अगर आपको ठीक लगते हैं तो आप उनको अपना सकते हैं, वरना एक 10 मिनट का टाइम वेस्ट समझ के भूल सकते हैं। मैं मेरे मन के विचार जाहिर करता हूं, अगर आपको ठीक नहीं लगते तो छोड़ दीजिए उन चीजों को। मेरी अच्छाइयां लीजिए ना, क्यों आप मेरी बुराइयां लेते हैं? अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो आप मेरी अच्छाइयां लेने की कोशिश कीजिए। देखिए हर इंसान के अंदर कुछ बुराई होगी, हर इंसान के अंदर कुछ अच्छाई होगी, तो आप केवल अच्छाइयों के ऊपर फोकस कीजिए। अगर मेरे अंदर अगर आपको कुछ बुराई नजर आती है, उन चीजों को छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, वो निरर्थक है आपके लिए। ठीक है, देखो ये लेवल दे रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये FI वाला है। ये आप सोचिए कि मैं कौन हूं, बाकी हम तो महादेव वाले हैं। बोल रहा है, वे दिखा रहा है 1,69,000 1,80,000 प्रॉफिट, वो भी 2 हॉर्स में। ये तो दुनिया का नंबर 1 अमीर की लिस्ट में आएगा जी। आपके मुंह में घी शक्कर नई न्यूज में दिखना चाहिए कि देव तो वर्ल्ड में अमीर की लिस्ट में नंबर 1। जी मैं ऐसा कुछ सोचता नहीं हूँ, मुझे इतना अमीर नहीं होना कि वर्ल्ड के अंदर इतना, ऐसा कुछ नहीं सोचता। हालांकि इतना मजा मुझे पैसा कमाने में नहीं आता, मजा मुझे आता है कि मार्केट मेरे लेवल के ऊपर नाच रहा है, बस उसमें मजा आता है। बाकी तो पैसा तो क्या है, और वो है ना ऊपर वाला महादेव, तो लट तो गाड़ते ही रहेंगे लाडले। मैं ट्रू बोल रहा हूँ, दूसरा ये बता रहा हूँ कि देव के लट चलता है, न्यूज नहीं चलती आजकल। अच्छा ठीक है, आपके कैंडल चलती है, वो भी इतनी फिक्स की चमाड़ी। अब यहाँ तारीफ कर रहे हो यार, हद हो गई। यहाँ वो बुराई कर रहे हो, यहाँ तारीफ कर रहे हो। देखो लास्ट 224 से इस देते हैं, इसकी 224 से फिक्स है। हाँ होता है, कई बार भी मार्केट निफ्टी हमारे लेवल पर ओपन हुआ, कल भी। ठीक है, क्वेश्चन सर आपका एक क्वेश्चन का जवाब मैंने देना भूल गया। अच्छा ये कह रहे थे, अच्छा आपकी
आपके दौर की जिंदगी से गुजर आए, बहुत कठिन है, लेकिन जिसने सुसाइड बोल दिया तो उसकी इतनी बेइज्जती, जी बिल्कुल बेइज्जती करूंगा, जी बिल्कुल बेइज्जती करूंगा। देखो, इंसान दो तरीकों से समझता है, इंसान दो ही तरीकों से समझना जानता है, एक प्यार और एक लताड़। क्या? एक लताड़ और एक प्यार। अगर इंसान प्यार से समझता है तो मरने के बारे में सोचता ही नहीं, क्योंकि प्यार में तो इंसान जीना जानता है, प्यार में तो इंसान जीना जानता है। एक लताड़ ही ऐसी है जो उसे जीना सिखा सकती है, जीने के ऊपर मजबूर कर सकती है। और दूसरी बात कि मार्केट केवल और केवल आपकी जिंदगी जीने का साधन है। मार्केट केवल और केवल जिंदगी जीने का साधन है, जिंदगी नहीं है। मार्केट लाइफ नहीं है, मार्केट तो केवल जिंदगी जीने का साधन है, बस इतना ही है। जिंदगी कौन है? जिंदगी है अगर आपके घर में बच्चे हैं, आपकी वाइफ है, आपकी मदर है, आपका परिवार, आपकी फैमिली है, वो जिंदगी। मार्केट जिंदगी नहीं है। तो जो चीज जिंदगी नहीं है उसके पीछे मरने का क्या रीजन है? और यार किसने सही कहा है कि देखिए मरना वगैरह ये बकवास। अरे यार मरने में कुछ नहीं लगता, जीने में लगता है साला। संघर्ष करना पड़ता है लाइफ में हर दौर में। सर आप मार्केट में कहते हो ना कि अब रिवर्सल आएगा वापस, रिट्रेसमेंट जैसा मार्केट नीचे जा रहा है, और आप कहते हो कि अभी रिवर्सल आएगा ऊपर की ओर, वो आपको लाइव मार्केट में कैसे पता चलता है? तो लाडलों इसके ऊपर चलिए बता देता हूं रिवर्सल कैसे आएगा। रिवर्सल आएगा आपके जो न्यू हाई था, मान लीजिए मार्केट ने ये हाई मॉर्निंग के अंदर बनाया, उसके बाद में मार्केट डाउन साइड आया। जैसे ही मार्केट इस हाई को ब्रेक करेगा उसके बाद में आपको एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिलेगी। अब ये इस कैंडल से आपको मूवमेंट समझ में नहीं आ रही होगी। इस मार्केट इस निफ्टी के अंदर 19,620 से लेकर के ऊपर की तरफ निफ्टी ने हाई लगाया 19,660 का, लगभग 40 पॉइंट का हाई, 40 पॉइंट की मूवमेंट है आपकी निफ्टी के अंदर। ठीक है, तो मैं इस जगह अगर निफ्टी अगर अपने दिन का हाई या लो ब्रेक कर रही है तो मैं वहां पर एक ट्रेड लेना चाहूंगा, क्योंकि वहां पर एक मूवमेंट जनरेट होने का मामला बनता है 70%। और यही 40 पॉइंट अगर एक्सपायरी वाले दिन अगर आप कैप्चर कर लेते हो तो कहीं ना कहीं आपके 40 रुपए की ट्रेड 70 रुपए के ऊपर जाने का दमखम रखती। तो इसी प्रकार से मार्केट के अंदर आपका देखा जाता है। फिर अगेन हम कब ले सकते हैं? मान लीजिए ये इसके बाद में ये तेजी आई, उसके बाद में वापस एक रिवर्सल नीचे की तरफ ब्रेक हो नहीं रहा, वापस अगर ये हाई ब्रेक होता है, टाइम ही ज्यादा हो गया था मार्केट के अंदर, 2 बजे का टाइम हो गया था, वापस मार्केट कल तो बिल्कुल शांत माहौल में था, वापस मार्केट इस लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो उसके बाद मार्केट यहाँ सस्टेन होता है। सस्टेन होने के बाद अगर यहाँ पर और अगर ऊपर की तरफ 19,680 का लेवल ब्रेक होता तो एक अच्छी खासी मूवमेंट आपको और देखने को मिल सकती थी, पर मार्केट का क्लोजिंग का टाइम हो चुका था। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इसके बाद में दिखा भाई नहीं दिखाएगा, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है यही क्वेश्चन थे, बाकी अब चलते हैं चार्ट के ऊपर। कुछ वीडियो काफी लंबा हो गया, ठीक है, कम देखेंगे पर देखेंगे, सीखेंगे, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। कई लोगों को उनके सवालों के जवाब मिलेंगे, कई लोगों को आज कुछ नया सीखने को मिलेगा। और लाडलों आप कहते रहते हो कि आप इतनी जल्दी प्रॉफिट कैसे बना लेते हो, तो मेरा हिसाब किताब ऐसा है कि शायद मेरी क्वांटिटी कुछ ज्यादा होती है, और मेरा हिसाब किताब रहता है कि मैं किसी आपका नीचे की तरफ एक सपोर्ट होता है, एक ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस होता है, तो मैं किसी सपोर्ट पर मार्केट को बाय करने की कोशिश करता हूं, किसी रेजिस्टेंस से मार्केट को शॉर्ट करने की कोशिश करता हूं। पर आपने क्या सीखा है? आपने ये सीखा है कि मार्केट एक रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो आप वहां पर एक कॉल लोगे, और एक सपोर्ट को ब्रेक करेगा तो वहां पर आप एक पुट लोगे। आपने ये सीखा है। मैं थोड़ा सा आपसे उल्टा चलता हूं, बस यही है कारण। क्या आप बोलते हैं हम ट्रैप हो जाते हैं? ट्रैप होने का कारण यही है, ट्रैप होने का कारण यही है, क्योंकि जैसे ही ये लेवल ऊपर की तरफ ब्रेक होगा आप यहां पर कॉल के बारे में सोचोगे, आप यहां पर कॉल के बारे में सोचोगे, पर मैं उसके साथ कई सारी चीजें देखूंगा। टाइम क्या हो रहा है मार्केट के अंदर, मार्केट के अंदर मूवमेंट है या नहीं, आपका रिलायंस क्या बोल रहा है, आपका एचडीएफसी क्या बोल रहा है, कई सारी चीजें देखनी पड़ती, मैं उसको देखकर ट्रेड लूंगा। फिर मैं यहां पर नहीं उलझूंगा, मैं इस मूवमेंट को कैप्चर करके निकल जाऊंगा। ठीक, तो
तो कई सारी चीजें देखनी पड़ती है। ट्रेड लेने से पहले सोचना पड़ता है, ट्रेड लेने से पहले रीजन खड़ा करना पड़ता है, कारण खड़ा करना पड़ता है। एक कारण तो हो वैलिड कि अगर हम मार्केट के अंदर एक कॉल ले रहे हैं या पुट ले रहे हैं, क्योंकि हम पैसा लगा रहे हैं ना। हम तो 5,000 की साइकिल लेते हैं ना, उसके बारे में भी सोचते हैं। तो यहां पर आप 50,000 रुपए किसी ट्रेड के अंदर लगा रहे हो, तो आप क्यों नहीं सोचते, क्यों सडनली ट्रेड ले लेते हो? जब 5,000 की साइकिल लेने में इतना सोच विचार करते हो, पैसा इन्वेस्ट करते हो, या किसी बिजनेस में आपने मान लीजिए किसी भी चीज का अगर बिजनेस कर रहे हो, तो उसके बारे में कई सारी चीजें आप सोचते हो, कई सारी चीजें देखते हो कि ये दुकान उस जगह खोले, उस एरिया में खोले तो वहां एक अच्छी चलेगी, वहां पर ठीक है, वहां पर ये होगा, वहां पर ये चल सकता है। तो उसी तरीके से आप मार्केट के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हो, तो उससे पहले आपके पास रीजन होने चाहिए, कारण होने चाहिए कि क्यों ले रहा हूं मैं। बस आप ये नहीं सोचते, आप ये सोचते हो कि यहां पर ग्रीन कैंडल बन गई तो कॉल ले लो, यहाँ पर साली रेड बन गई तो पुट ले लो, यहाँ पर ये बन गया। कई लोग कल ट्रैप हुए थे, कई लोग कल इस मूवमेंट के अंदर ट्रैप हुए थे। जब ये सडनली बड़ी कैंडल रेड कलर की निफ्टी के अंदर बनी थी, ऐसी कैंडल आपकी बैंक निफ्टी के अंदर बनी थी, पर पिछला लो ब्रेक नहीं हो रहा था, पिछला लो ब्रेक नहीं हो रहा था। डरने की जरूरत ही नहीं थी। मार्केट का काम है डराना, मार्केट का काम है डराना, पर अगर आपको ये चीजें पता होगी तो आप डरोगे नहीं। तो दोस्तों, हर गुरुवार के इवनिंग वाले वीडियो के अंदर कुछ इसी तरीके के क्वेश्चन रहने वाले हैं, इसी तरीके के आपके क्वेश्चन के जवाब मैं देने वाला हूं। और अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी तो आगे हम इसे कंटिन्यू रखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आगे हम इसे कंटिन्यू रखेंगे। हर सैटरडे वाले दिन आपके क्वेश्चन के जवाब देने की मैं कोशिश करूंगा, ताकि आप निरंतर सीख सकें। क्योंकि ये मुझे तो पता है कि मुझे क्या सिखाना है, मुझे क्या बताना है, पर मुझे ये नहीं पता ना कि आपको क्या सीखना है, आपको क्या समझ में आता है, कि आपको क्या समझ में नहीं आता है। इसी वजह से ये सवाल जवाब वाला मामला स्टार्ट किया है। अगर आपको पसंद आता है तो बिल्कुल मुझे भी पसंद आएगा, और मैं भी इसके ऊपर निरंतर वीडियो बनाना पसंद करूंगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम से।